Hello dear students, a very good morning to all of you. So this is our lecture number 5 of class 10th physics, chapter number 1. In previous video lecture number 4, we have discussed about plane mirror and reflection by plane mirrors. In that video we have all discussed about how image formation takes place in plane mirror, and this is our mirror number 2, that is spherical mirror. Now in this video lecture we will deal with the all concept related to the spherical mirror, how image formation takes place in spherical mirror. So let's start. कॉपी पेन आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है, और साथ साथ नोट्स बनाएं, ठीक है। तो पहला हमने प्लेन मिरर में नंबर 1 पढ़ लिया था कि किस तरीके से इमेज बनते हैं। आज हम देखेंगे नंबर 2 स्फेरिकल मिरर। तो पहले तो स्फेरिकल मिरर होते क्या है ये देख लो, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर आर द मिरर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। ऐसे मिरर जो किसी स्फेयर सरफे जो स्फेरिकल जिसकी सरफेस हो उनसे मिलकर बने होते हैं, उन्हें बनाते हैं स्फेरिकल मिरर। हम उन्हें क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। यही लिखा है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल इन नेचर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। जैसे ये मान लो कोई एक स्फेयर होगा कांच का, उससे काट के जितना ये ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, जहाँ पे पोल लिखा हुआ है, ये डार्क कलर का जो आपको दिख रहा है, डार्क ब्लू कलर का, उतना बड़ा हमने मान लो कोई यहाँ पे इस पूरे से स्फेयर से इतना पार्ट काट लिया है, तो हम इसे क्या बोल देंगे कि ये हमारा क्या हो गया? ये एक स्फेरिकल मिरर हो गया। तो मिरर अभी तक नहीं हुआ, इसमें हम पेंट करते हैं, रेड पेंट ऑक्साइड इसमें लगाते हैं। तो आप पेंट दोनों तरफ कर सकते हैं, या एक तरफ करते हैं, या तो बाहर की तरफ आप पेंट कर सकते हैं या अंदर की तरफ पेंट कर सकते हैं। जब बाहर की तरफ आप पेंट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा कॉनकेव मिरर, और जब आप अंदर की तरफ पेंट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। एक साइड आपको ऐसे ही छोड़नी, एक साइड पे आपको पेंट करना है। अगर आप दोनों साइड पे ही पेंट कर दोगे तो आपको आप किधर से भी फेस नहीं देख पाओगे, किधर से भी पता ही नहीं चलेगा कि किधर से हमें इमेज फॉर्मेशन मिलेगा। कहीं से भी इमेज बनेगी ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ पेंट ही लगा दिए तो मिरर बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक साइड हमें पेंट करना है, जैसे कि हम लोगों के घर पे जो शीशा है प्लेन मिरर, उसमें एक साइड पेंट होती है और एक साइड से हम लोग अपना फेस देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेयर से काट के बनाया जाता है, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टर्म होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लो जितना बड़ा हमने स्फेयर था, उसमें से जितना बड़ा हमने स्फेरिकल मिरर काटा है, उस मिरर स्फेरिकल मिरर, जैसे जितना डार्क पॉइंट दिख रहा है, डार्क हमें ये दिख रहा है, ये हमारा सब क्या है? स्फेरिकल मिरर है। अभी हमने इसमें पेंट नहीं की है, मान लो हमने ना तो आगे पेंट की है ना ही पीछे पेंट की है, कहीं भी हम पेंट कर सकते हैं। अगर कॉन्वेक्स बनाना होगा तब उसी अकॉर्डिंग पेंट करेंगे, कॉनकेव बनाना होगा तो उसी अकॉर्डिंग पेंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा मिरर है स्फेरिकल मिरर, इसका जो मिड पॉइंट होगा, बीच का पॉइंट, उसे हम बोलते हैं पोल, जो हमें पी से डोनेट करा है हमने, कहाँ से? पी से। और जिस गोले से ये काट के, जिस स्फेयर से ये काट के बनाया गया होगा, उस गोले का जो सेंटर होगा उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये याद रखो। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये बात याद रखो, ठीक। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर मतलब किसका सेंटर? उसी स्फेयर का जिससे ये काट के बनाया गया है हमारा स्फेरिकल मिरर, और उसका जो पोल है, इन दोनों के जस्ट बीच में जो पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो पी से सी तक की डिस्टेंस है उसे हम क्या बोल देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या क्या इनकी डेफिनेशन होती है, किस तरीके से हम इन्हें डिफाइन करेंगे, ठीक। तो जो हमारी पहली डेफिनेशन है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब पी और सी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये याद रखो। और ये हमेशा फोकल लेंथ की डबल होती है, ठीक है। तो जो आर है वो इक्वल्स टू होता है 2f, फोकल लेंथ की डबल, ठीक है। जो हमारी दूसरी डेफिनेशन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया है जिस स्फेयर से काट के ये बनाया गया होगा हमारा जो मिरर, उसी के सेंटर को हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ दैट इमेजिनरी स्फेयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट, ठीक है। थर्ड जो हमारी डेफिनेशन है वो पोल है। जो हमने स्फेरिकल मिरर काटा है उसका जो मिड पॉइंट होगा, जो ब्लू कलर का ये स्फेरिकल मिरर आपको दिख रहा है साइड में, जितना बड़ा हमने ये काटा है, ठीक है, उसके जो मिड पॉइंट है, जो जिसे हम पी से डिनोट कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या? अपना पोल, इसे हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फोर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? वह लाइन जो सी और पी को मिलाती है, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग पोल ए सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोकस।
तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फोकस। फोकस क्या है? पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेज आ रही हैं, ठीक है, और वो जाके हमारे मिरर पे जाके टकराती है, तो टकराने के बाद वो सारी लाइनें किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी उसी प्रिंसिपल एक्सिस पे, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। और ये फोकस मेनली कहाँ पे पाया जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो हमारा पोल है उसके बीच में प्रिंसिपल एक्सिस पे पाया जाता है। ठीक है, सी और पी के बीच में जो आपको ये पॉइंट एफ दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर क्या है? इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो अपर्चर क्या होता है कि जितना बड़ा लेंस हमने काटा है, ठीक, जितना बड़ा मिरर हमने काटा है, ठीक है, उस स्पेयर से अगर मिरर बड़ा काटोगे तो उसका डायमीटर बड़ा होगा, तो इफेक्टिव डायमीटर बड़ा होगा, तो अपर्चर बड़ा होगा। बड़ा सा मिरर काटोगे तो बड़ा सा अपर्चर होगा, छोटा सा मिरर काटोगे तो छोटा सा अपर्चर होगा। तो अपर्चर होता है इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। 9th है हमारा, या मान लो जो भी डेफिनेशन नंबर 7 फोकल लेंथ। ठीक है, जी नंबर पड़ा हुआ है इस पे, इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। आप देख सकते हैं डायग्राम में पी से एफ तक की जो दूरी है उसे हम बोलते हैं स्मॉल एफ, दैट इज फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हमने बताया था ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, और जो आर होता है वो फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। तो ये थी हमारी डेफिनीशन इसके बारे में। अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं, ठीक है, कि कितने तरीके के हम स्फेरिकल मिरर बना सकते हैं। तो स्फेरिकल मिरर हमने काट तो लिया स्फेयर से, ठीक है, तो अब हमें उसे मिरर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसमें पेंट करनी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया था कि पेंट हम 2 साइड से कर सकते हैं, या तो बाहर की साइड पेंट कर लें या अंदर की साइड पेंट कर लें। जब हम बाहर की साइड पेंट करते हैं और अंदर की साइड पेंट नहीं करते, तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो इसमें अगर हम फेस वगैरह देखेंगे तो अंदर से देखेंगे, क्योंकि अंदर की साइड पे पेंट नहीं लगा है, पीछे तो पेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में क्या होगी? जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, जो रिफ्लेक्ट करेगी, जिसपे जिधर से हम इमेज वगैरह बनाएंगे वो अंदर की तरफ होगी, और जो हार्ड सरफेस होगी जिधर पेंट होगी वो किधर होगी? हमारी बाहर की तरफ। तो ये याद रखोगे, ये होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कोई पूछे पेंट किधर होता है तो बताओगे बाहर की तरफ, और पूछेगा चेहरा वगैरह किधर से देखोगे, इमेज किधर से बनेगी, तो अंदर की तरफ से। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है अंदर की तरफ और पेंट होती है बाहर की तरफ। ऐसे मिरर को हम क्या बोल देते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसका अपोजिट अगर जो हमारी पेंट है वो कहाँ हो जाए? अंदर की तरफ हो जाए, और जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ हो जाए? बाहर की तरफ। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोल देंगे? कॉन्वेक्स मिरर। आप देख सकते हैं इधर वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा था कि पेंट किधर हुई है? हमारी बाहर की तरफ हार्ड सरफेस थी, और रिफ्लेक्टिव सरफेस कहाँ थी? अंदर की तरफ। और इस वाले में आपको क्या क्या दिख रहा है कि बाहर की तरफ हमारा क्या हो गया? अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और अंदर की तरफ हो गई हार्ड सरफेस। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसमें पेंट आप किधर करोगे? उसमें पेंट आप करोगे अंदर की तरफ, और जो इमेज बनेगी वो बाहर की तरफ से बनेगी। और जो कॉनकेव मिरर होगा उसमें क्या करोगे? उसमें पेंट करोगे आप बाहर की तरफ, इमेज कहाँ बनेगी? अंदर की तरफ। तो ये थे हमारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। आप कैसे पहचान लोगे? पेंट आपको देखनी है कि किस साइड पेंट है। अगर पेंट हमारी बाहर की साइड है तो इमेज हमारी अंदर के साइड से बनेगी, मतलब कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अगर पेंट हमारी अंदर की तरफ है, ठीक है, और बाहर की सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हम उसे बोल देंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो ये थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। हमने आपको ये पहले ही बता दिया कि जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, मतलब एफ जो होता है वो आर का आधा होता है। एफ इज इक्वल टू R/2। या आप ये भी कह सकते हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ की 2 गुनी होती है। तो एफ इज इक्वल टू R/2 लिखो, या आर इज इक्वल टू F/2 लिखो। ठीक है, तो ये हमारी बातें थी स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर 2 तरीके हो सकते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। किस तरीके से आप कॉन्वेक्स पहचानेंगे, किस तरीके से कॉनकेव पहचानेंगे, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब हम देखेंगे कि रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे इमेज बनती है किसी भी मिरर के लिए, चाहे वो हमारा कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। तो सबसे पहले रे डायग्राम बनाने के लिए हम उसके कुछ रूल्स देखेंगे। क्या क्या रूल्स हैं? मेनली इसके 4 रूल्स होते हैं। अगर ये 4 रूल्स आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप रे डायग्राम आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से वो 4 रूल हैं। रूल नंबर पहला हमसे ये कहता है कि अगर कोई भी
रे किसी ऑब्जेक्ट से चल के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो जैसे ही दर्पण पे जाके, जैसे ही मिरर पे जाके टकराएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, वो कहाँ से होके निकलेगी? फोकस से होके निकलेगी। ठीक है, दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकलेगी? फोकस से होके निकलेगी। हाँ, तो जो इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके मिरर पे टकराएगी, वो मिरर पे टकराने के बाद उसका जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो कहाँ से होके निकलेगी? फोकस से। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा। इसका दूसरा रूल क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे जो लाइन पैरेलल आती थी वो कहाँ से निकलती थी? फोकस से। अगर कोई लाइन फोकस से आ रही है तो वो जैसे ही मिरर से टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, वापस जाएगी, तो कहाँ से, कैसी हो जाएगी? पैरेलल। अगर पैरेलल आ रही थी तो मिरर से टकराई, कहाँ से निकली? फोकस से। और अगर फोकस से ही आ रही है तो मिरर से टकराएगी, कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, पिछले वाले डायग्राम में रेज पैरेलल आ रही थी, मिरर से टकराई और कहाँ से निकली? फोकस से। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं तो डायग्राम नंबर 2 में कि फोकस से होकर जा रही है रे, और जैसे ही उस पर टकराई जाके मिरर पे, और फिर पैरेलल होके वापस चली गई। रिफ्लेक्शन मतलब वापस ही जाना होता है, ये तो आपको हमने पढ़ाया था बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं थर्ड, तीसरे वाले में क्या है? अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होकर आता है तो वो जैसे ही मिरर से टकराएगा और सी पे ही वापस चला जाएगा, ना इधर रेज जाएगी ना उधर, सी पर आएगी और सी से ही वापस लौट के चली जाएगी मिरर से टकराने के बाद। ये हमारा रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 है द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टर रेज मेक इक्वल एंगल एट द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो प्रिंसिपल एक्सिस पे ना सी से होके कोई रेज आ रही है ना, या पोल पे मान लो 30 डिग्री के एंगल पे कोई रे आके इंसिडेंट होती है, तो जब मिरर से वो टकराएगी तो जब वापस वो रे जाएगी तब भी कितने एंगल पे ही जाएगी? 30 के एंगल पे ही जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये बताया था, ये रिफ्लेक्शन का लॉ था, हमने पढ़ाया था कि आई हमेशा आर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर पोल पे कोई इमेज 30 डिग्री, कोई भी रे आई वो 30 डिग्री पे इंसिडेंट होती है तो वो 30 पे ही रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो जो आई है वो आर के हमेशा बराबर हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये सब बातें थी, ये 4 हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ये हमें हेल्प करेंगे कि आप रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप सारी इमेज बना लोगे, कॉनकेव की भी और कॉन्वेक्स मिरर की। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो शेयर करो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।